जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस मूवी का नाम है चेरी फॉल्स। और हर बार की ही तरह ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में मैं इस पूरी मूवी को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाकर भी इस मूवी को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत चेरी फॉल्स नाम की सिटी से होती है, जहाँ पर दो दोस्त एक सुनसान सड़क पर अपनी कार में बैठे थे। तभी वहाँ एक अजीब सी औरत अपनी कार में आती है, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। और जैसे ही दोनों दोस्तों में से एक उस औरत के पास जाता है, तो वो औरत उसे चाकू से मार डालती है। उसने फिर दूसरे दोस्त के साथ में भी ऐसा ही किया और उसने उसे भी मार दिया। अब ये सीन यहीं पर कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम दो और दोस्त को देखते हैं, जिसमें लड़की का नाम जोडी है। दोनों बातें कर रहे थे और तभी जोडी की माँ वहाँ पर आकर उसे घर जाने को कहती है। जोडी के दोस्त को इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है और जोडी से ब्रेकअप करके वहाँ से चला गया था। फिर जोडी घर पर आती है, जहाँ पर उसके डैड ब्रेंट ने उसे लेट आने पर बहुत चिल्लाया था। और ब्रेंट असल में एक पुलिस वाला था और पुलिस वाला होने के कारण ब्रेंट का गुस्सा बहुत ही खतरनाक था। अब अगली सुबह ब्रेंट को कॉल आता है कि जंगल में 2 डेड बॉडीज मिली है। फिर ब्रेंट ने वहाँ पर पहुंचकर उन दोनों दोस्तों की लाशें देखी, जिन्हें सीरियल किलर ने मार दिया था। और अगले दिन उन मरे हुए लोगों के कॉलेज में इस बात से सभी बच्चे और उनके दोस्त परेशान हो गए थे कि उनके दोस्तों को इतनी बुरी तरह से मार दिया गया है। फिर कुछ देर के बाद में ब्रेंट भी कॉलेज में प्रिंसिपल से मिलने आता है, जहाँ पर ये पता चलता है कि ब्रेंट और प्रिंसिपल बचपन के दोस्त हैं। ब्रेंट उन दोनों के सभी क्लासमेट से मिलना चाहता था, तो प्रिंसिपल उसे क्लास में ले जाता है, जहाँ पर मार्लिसन नाम का एक प्रोफेसर पढ़ा रहा था, जिन्हें खुद भी इस घटना का बहुत अफसोस था। ब्रेंट ने फिर पूछा कि क्या कोई इस मर्डर के बारे में जानता है या नहीं, ताकि वो किलर को जल्दी से जल्दी पकड़ ले, लेकिन कोई भी कुछ नहीं जानता था। फिर सीन कट होकर वो सीरियल किलर औरत के ऊपर आता है, जो कि अपने नए शिकार के लिए अपने औजार तैयार कर रही थी। वो फिर एक स्टूडेंट के घर आती है, जिसके माँ बाप बाहर गए थे। उसने अपना नाम उस स्टूडेंट को लॉर्डली बताया था और गेट के खुलते ही उसने उस स्टूडेंट को मार दिया था। फिर उस लड़की के माँ बाप ने घर आकर ये सब देखा और पुलिस को बताया कि उनकी बेटी के साथ में क्या हुआ है। और वहाँ पर दोबारा ब्रेंट आया था। अब तक टोटल 3 स्टूडेंट मर चुके थे, पर ब्रेंट ने देखा कि किलर हमेशा लाशों पर प्योर लिख कर जाता है। जिस लड़की का हाल ही में खून हुआ था वो भी प्योर थी, यानी कि वो लड़की अभी तक वर्जिन थी। और ये किलर सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती है जो कि अभी तक वर्जिन है। अब शहर के इस आतंक को रोकने के लिए ब्रेंट ने शहर के सभी मशहूर लोगों और सभी स्टूडेंट के माँ बाप को एक मीटिंग में बुलाया था। उसने ये भी बताया कि किलर्स बस प्योर लोगों को मार रहा है, यानी कि वो बस वर्जिन लोगों को मारता है। जिस पर सभी वर्जिन यानी कि प्योर बच्चों के माँ बाप भड़क गए थे। उन्हें लगा कि ब्रेंट उनके बच्चों को अनप्योर कह रहा है और मीटिंग लड़ाई में बदल गई थी। वहाँ के स्टूडेंट्स को उस मीटिंग में नहीं बुलाया था, तो इसके कारण जोडी और उसके दोस्त चुपकर ये सारी बातें सुन रहे थे। उनमें से एक दोस्त किसी को फोन पर ये बात बताने गया था, लेकिन बहुत टाइम होने के बाद भी वो वापस नहीं आता है, तो जोडी उसे ढूंढने निकल गई थी और उसे अपने उस दोस्त की लाश भी वहाँ मिलती है। जोडी ने देखा कि उसकी लाश पर भी प्योर लिखा है और इतने में उस किलर ने जोडी पर भी हमला कर दिया था। लेकिन जोडी के डैड पुलिस में थे, तो उन्होंने उसे सेल्फ डिफेंस सिखाया था और इसीलिए वो हमलावर को जैसे तैसे संभाल लेती है और वो किलर पर अटैक करके वहाँ से भाग गई थी। वो भागकर ब्रेंट के पास आई थी, जो कि अंदर स्पीच दे रहा था। पर जब तक ब्रेंट वहाँ पर आता है, वो किलर औरत वहां से भाग चुकी थी। मगर उन 4 लोगों को मारने के बाद में वो औरत अब जोडी को मारना चाहती थी। फिर अगले सुबह जोडी को पुलिस स्टेशन बुलवाकर उससे उस औरत का स्केच बनवाया गया था और सबने देखा कि वो औरत बहुत ही ज्यादा डरावनी दिखती है। ब्रेंट ने फिर प्रिंसिपल को कॉल करके ये बताया कि उनकी बेटी ने किलर का स्केच बनवाने में उनकी मदद की है और उन्हें लगता है कि उस औरत की शक्ल लॉर्डली जैसी है। पर प्रिंसिपल ने उसकी बात टालते हुए ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लॉर्डली को गुजरे 27 साल हो चुके हैं। अब इधर इंटरकॉम से जोडी ने उन दोनों की सभी बातें सुन ली थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर जोडी घर आती है और वहाँ से कॉलेज की लाइब्रेरी पहुंचकर लॉर्डली के बारे में जानकारी ढूंढने लगती है। वो लॉर्डली के बारे में पढ़ रही थी कि तभी वहाँ उसकी माँ ने आकर उसे 27 साल पहले का सच बता दिया कि वो औरत कौन है और वो क्यों सभी को मार रही है। जोडी की माँ ने बताया कि 27 साल पहले एक लड़की की कार खराब हो गई थी और इसे देखकर 4 लड़के उसका फायदा उठाने वहां पर आ गए थे। उन सभी लड़कों ने मिलकर उसका रेप किया और सब कुछ होने के बाद में वो उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ गए। उन लड़कों ने ऐसा नशे की हालत में किया था, पर जब लॉर्डली ने इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई तो उसकी कंप्लेंट को नकार दिया गया।
लॉर्ली का कोई भी परिवार नहीं था, उसका बस एक बेटा था और जिन लड़कों ने उसके साथ ऐसा किया वो बहुत ही ज्यादा अमीर थे और इसलिए उन्हें कभी सजा मिल ही नहीं पाई। लॉर्ली ने भी इसके बाद शहर छोड़ दिया, जिससे कि सभी को लगा कि वो मर चुकी है। लेकिन अब जोडी की माँ को ऐसा लगता है कि लॉर्ली को बदला चाहिए और इसीलिए वो सभी को मार रही है। जोडी ने फिर पूछा कि वो 4 लड़के कौन थे, जिस पर उसकी माँ ने बताया कि 2 लड़के उसी दिन कॉलेज छोड़कर चले गए थे और बाकी 2 वही है जो कि प्रिंसिपल और उसके डैड ब्रेंट है। ये सुनते ही जोडी को अपने डैड पर गुस्सा आने लगा। उसने कहा कि वो दुनिया के सामने महान बनते हैं, लेकिन उन्होंने खुद अपनी जिंदगी के सभी बुरे काम किए हुए हैं। फिर जोडी इन बातों से परेशान होकर अपने बेस्ट फ्रेंड के घर आती है, लेकिन वहाँ भी उसे अच्छा नहीं लगता, तो वो वहाँ से भी चली जाती है। यहाँ पर ब्रेंट को ये यकीन हो चुका था कि लॉर्ली ही ये सब कर रही है, जिससे वो लॉर्ली के घर पहुंचा और देखा कि वहाँ का दरवाजा टूटा हुआ है, जो कि सालों पहले से बंद था। पर ब्रेंट को अंदर कोई नहीं मिला, जिससे कि वो जानने लगता है कि तभी लॉर्ली की झलक घर में दिखाई देती है और इसका मतलब साफ था कि वो उसी घर में ही है। ब्रेंट को फिर प्रिंसिपल ने शाम को उसे मिलने के लिए बुलाया और जब ब्रेंट वहाँ पर पहुंचा, ब्रेंट उसके पास आ ही रहा था कि उसे किसी ने पीछे से मारकर बेहोश कर दिया। अब नेक्स्ट सीन में सभी स्टूडेंट्स एक पार्टी में जा रहे थे, जहाँ पर पुलिस बाहर किलर को पकड़ने आई हुई थी। जोडी का बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर आया था, जिसे जोडी की याद आती है, तो वो उससे मिलने आने लगा। जोडी अपने टीचर के काफी करीब थी, तो वो उसके घर आई हुई थी और मालिस्टन को एक कॉफिन घर के अंदर ले जाने में उसकी मदद की। फिर उसे पता चला कि कॉफिन में ब्रेंट था और उसे पता चला कि सीरियल किलर लॉर्ली या कोई और नहीं बल्कि खुद मालिस्टन है। फिर मालिस्टन ने इतने में जोडी को भी मारकर बेहोश किया और तहखाने में दोनों को बांध दिया। उसने फिर ब्रेंट से उस हादसे के बारे में पूछा जो लॉर्ली के साथ 27 साल पहले हुआ था। फिर ब्रेंट ने उसे सब कुछ सच सच बताकर अपनी गलती मान ली, जिसमें मालिस्टन ने बताया कि वो वही लड़का है जिसकी मां लॉर्ली के साथ उन्होंने जबरदस्ती की थी। उसने बताया कि उस हादसे के कारण लॉर्ली को उससे भी नफरत हो गई थी और उसने अपने ही बेटे से कभी ठीक से बात तक नहीं की। उसने आगे कहा कि वो जानता है कि उन लोगों ने उसकी माँ के साथ में गलत किया है और इसीलिए उसे बदला चाहिए, इसलिए वो यहाँ आकर सभी प्योर बच्चों को मार रहा है ताकि लोगों को सबक मिले कि जब किसी अच्छे इंसान के साथ में गलत होता है तो कैसा लगता है। मालिस्टन उन्हें सारी बातें बता ही रहा था कि तभी जोडी का बॉयफ्रेंड मालिस्टन के घर आ गया। वो जानता था कि जोडी अभी भी वहीं होगी क्योंकि वो और मालिस्टन अच्छे दोस्त थे। मालिस्टन ने फिर चाकू दिखाकर उसके बॉयफ्रेंड को वहां से चले जाने को कहा, मगर वो लड़का जबरदस्ती अंदर आ गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अब मालिस्टन घर में नहीं जा सकता था और इतने में उस लड़के को तहखाने में से कुछ आवाज आई और उसे वहां जाकर देखने पर अंदर उसे जोडी और उसके डैड बंधे हुए मिले। उसने दोनों को छुड़ा लिया, पर मालिस्टन तब तक दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका था। वो नीचे आया और ब्रेंट के साथ हुए हाथापाई में उसने ब्रेंट की जान ले ली। जोडी अपनी आंखों के सामने अपने पिता की मौत देखकर हैरान रह गई, मगर न चाहते हुए भी उसे वहां से भागना पड़ा, क्योंकि अगर वो वहां रुकती तो मालिस्टन उसे भी मार देता। फिर जोडी और उसका बॉयफ्रेंड वहां से भागे और थोड़ी दूर पर एक पुलिस ऑफिसर उन्होंने मदद मांगी, पर मालिस्टन भी उनके पीछे पीछे आ रहा था और पुलिस ऑफिसर के कुछ करने से पहले ही मालिस्टन ने उसे भी मार दिया। अब मालिस्टन दोनों का पीछा करते हुए पार्टी में पहुंच गया, जहाँ पर सभी बच्चे उसे देखकर डर गए और उसके हाथ में कुल्हाड़ी देखकर सबने भागना शुरू कर दिया और पार्टी से बाहर आ गए। मालिस्टन ने फिर जोडी और उसके बॉयफ्रेंड पर हमला किया और उसने उसके बॉयफ्रेंड की जान ले ली, जिसके बाद में वो सीधा जोडी के पीछे आ गया था। जोडी अपने डेट की मौत से बहुत उदास और गुस्सा थी, तो उसने अपने डेट की ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और मालिस्टन को बिल्डिंग के ऊपर से फेंक दिया। मालिस्टन सीधा एक लकड़े के टुकड़े पर जा गिरा, जिससे कि सभी को लगा कि उसकी मौत हो गई। लेकिन वो फिर से खड़ा होकर एक लड़के को मारने वहां पर आ गया, लेकिन वो किसी को मारता उससे पहले ही एक फीमेल ऑफिसर ने आकर मालिस्टन पर कई सारी गोलियां चलाई और आखिरकार मालिस्टन को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को पता चल गया था कि मालिस्टन लॉर्ली का ही बेटा था, तो उन्होंने जोडी से पूछा कि ब्रेंट और लॉर्ली का क्या रिश्ता था, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया और अपनी माँ के साथ बाहर आ गई। तभी उसे थोड़ी दूर लॉर्ली खड़ी नजर आई, जिससे कि वो समझ गई कि लॉर्ली जिंदा है और बस वो गायब हुई है। वो यहाँ पर सिर्फ अपना बदला लेने के लिए वापस आई है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी एक ऐसी लेडी के बारे में है जिसका 27 साल पहले बेरहमी से रेप हुआ था और गरीबी के कारण उसे कभी भी इंसाफ नहीं मिल पाया। लेकिन जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो फिर से इस शहर में आया और उसने अपनी माँ का बदला लेना शुरू कर दिया।
जोडी के पिता जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे वो भी लॉरेन के रेप में शामिल थे और इसीलिए उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। जोडी के पास एक चांस था कि वो अपने पिता को गुनहगार बताकर लॉरेली को इंसाफ दिलाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अब शायद ऐसा हो सकता था कि लॉरेली खुद आकर अपना बदला ले, जैसा कि सभी लोग पहले समझ रहे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।